हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, लाइव प्रोसेस का चैप्टर हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है। आज हम लोग फिफ्थ पार्ट पर हैं। टुडे वी विल सी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कैसे न्यूट्रिशन करता है, पूरी बात इसको हम लोग देखेंगे। ह्यूमन बीइंग आल्सो परफॉर्म होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग भी कौन सा न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप हम सबसे पहले फूड जो है लेकर के अपने हाथ की मदद से अंदर रखते हैं। दिस इज द इंजेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंजेक्शन। फूड इज पुट inside mouth with the help of hand। हम फूड को अपने हाथ की मदद से माउथ के अंदर रखते हैं। ये हो गया इंजेक्शन। मुंह माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड पॉइंट आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन। अब हम लोग पहले हमारे फूड पाइप जो है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, उसका पहले स्ट्रक्चर देख लें। फूड गट भी कहते हैं, फूड गट, GUT, गट का मतलब पाइप या एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप। फूड पाइप हमारे माउथ से शुरू होती है और अंदर अंदर जाती है यहाँ, और ये पूरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, जिसके थ्रू हम लोग अपना वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा ये सपोज करो माउथ है। दिस इज द माउथ। माउथ का दूसरा नाम है ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ का नाम हमारे माउथ या ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ये माउथ में जैसे हम फूड रखते हैं, माउथ पे बड़े बेरहमी से हम दांतों की मदद से उसको कुचलते हैं। तो फर्स्ट टीथ का रोल अगर देखें माउथ के अंदर, रोल ऑफ टीथ क्या करता है? क्रश एंड ग्राइंड द फूड। क्रश एंड ग्राइंड फूड। छोटे छोटे पार्टिकल बना देता है। छोटा पार्टिकल बनाने से फायदा क्या? सॉलो करने में इजी होगा। दूसरा, एंजाइम जो हैं उनका एक्शन अच्छा से होगा। फूड है क्रश एंड ग्राइंड द फूड सो दैट it can be swallowed
इजीली, उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। एंड एक्शन ऑफ एंजाइम टेक प्लेस प्रॉपरली। एंजाइम का एक्शन प्रॉपरली हो सके इसलिए च्यूइंग जरूरी है। दूसरा, हमारी टंग क्या करती है? टंग का रोल भी है, जो मुंह में लार आती है, लार को हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा को अच्छे से मिक्स करने में मदद करती है फूड के साथ, और दूसरा स्वॉलो करने में भी मदद करती है। कभी आप देख लो, कोई फूड मुंह में रख करके टंग को पकड़ के स्वॉलो करो, स्वॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वॉलोइंग में भी टंग का रोल है। तो टंग का रोल देखें। टंग helps in mixing saliva with food and in swallowing टंग का रोल हमने लिखा है हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड एंड इन swallowing फूड। ये डाइजेशन, ये दो काम में मदद हमारी करती है। बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट देती है। टेस्ट का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, बल्कि और टेस्ट डाइजेशन को खराब कर देता है। शादी में जाते हैं, अच्छा टेस्ट मिलता है, ज़्यादा खा लेते हैं, फिर आकर के घर पे पेट खराब हो जाता है। तो ज़्यादा टेस्ट आएगा तो ज़्यादा खाओगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा। इसलिए टेस्ट का कोई रोल डाइजेशन में नहीं है। तो बच्चों, मुंह में टीथ है, टंग है। अब इसके अलावा हमारे पास माउथ में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड है, जिनमें लार बनती है, सलाइवा बनती है, और वो सलाइवा मुंह में आता है। उसकी बात करते हैं। यहां लिख देता हूं, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, सैलिवरी ग्लैंड। रिलीज सलाइवा। अब सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा मेक्स फूड वेट एंड सॉफ्ट। सलाइवा मेक्स फूड वेट एंड सॉफ्ट। गीला करता है, मुलायम कर देता है। ठीक, इससे फायदा क्या होगा? निगलने में मदद मिलेगी, और चिकना भी करता है। वेट एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ। मुंह में चबाई हुई रोटी कभी बाहर निकाल के देखो, कैसी चिकनी होती है, लिबलिबी जैसी। लुब्रिकेशन आ जाता है, सलाइवा लुब्रिकेट कर देता है, जिससे आराम से सरक करके फूड नीचे जाता है। सलाइवा में बच्चों एक एंजाइम है, उसका नाम है पेप्सिन, अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज क्या करेगा? सुगर मीन्स स्टार्च present in the food particle is converted into the sugar, यानी like glucose। यहां लिख रहे हैं, सलाइवा contain सैलिवरी अमाइलेज। एंजाइम, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम रखता है। अब सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम का रोल देखें। सैलिवरी
अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च। स्टार्च की जगह अगर कभी कार्बोहाइड्रेट पूछ ले, यही कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। कार्बो स्टार्च इनटू शुगर। शुगर से मतलब ग्लूकोज में बदल देगा, यानी स्टार्च gives amylase ग्लूकोज। ये यहीं पे डाइजेशन। आप रोटी लेते हो मुंह में, थोड़ा सा रोटी रखो, तुरंत मीठी नहीं लगती है। चबाते रहो चबाते रहो, जो देर तक चबा लेते हैं उसमें से मिठास आने लगती है। कारण चपाते हुए जो स्टार्च है उसको सलावा हमारा सेलुलरी अमाइलेज शुगर में बदल देती है, तो उसकी वजह से मिठास आने लगती है। सेम वैसे चावल खा के तुरंत निगलो मत, उसको देर तक कुचलो मुंह में घुमा घुमा करके, वो मीठा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट स्टार्च को सलावरी अमाइलेज ने किसमें बदल देती है? ग्लूकोज में, तब वो मीठा लगने लगता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे फूड की। देखिए हमारे माउथ यहां से गले से पतली नली आती है यहां तक और यहां तक, इसके बाद स्टमक शुरू होता है। चेस्ट में से पतली पाइप जाती है फूड की, यहां तक एक पतली पाइप है, इसमें कोई डाइजेस्टिव जूस नया सीक्रेट नहीं होता है, इसलिए इस पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस क्या है? देखिए दिस इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस में नो न्यू डाइजेशन इज स्टार्ट। तो अपन बात करते हैं अब, ये तो माउथ के बारे में हो गया पूरा अभी तक। देखो इंजेक्शन के बाद डाइजेशन चल रहा था, डाइजेशन का पहला पॉइंट माउथ हो गया। माउथ के बाद अब हमारा आता है नंबर 2, अभी डाइजेशन ही चल रहा था। ईसोफेगस नंबर 2। नो न्यू डाइजेशन। No new digestion start because there is no any मतलब there is no digestive gland इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, इसलिए वहां कोई डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं होता है, इसलिए वहां कोई नया डाइजेशन भी होता नहीं है। क्लियर? अब ईसोफेगस के बाद हमारा जो फूड है इट रीच इनटू द बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से लेटे हुए सी के जैसा स्ट्रक्चर बनाना है ऐसा, और एक और बनाना है ऐसा, और दोनों को जोड़ देना है ऐसा। दिस इज द स्टमक। नाउ फूड एंटर इनटू द बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक, उसमें पहुंच जाता है स्टमक में। अब स्टमक की बात करते हैं हम लोग। थर्ड जो स्टमक की दीवार देख रहे हो बच्चों, स्टमक की दीवार में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहां पे जो है इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड,
किस तरह से थैलियां होती, मैंने एक दिखाया है, कई सारे आप दिखा सकते हैं ऐसे। किस तरह से ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या छोड़ती है? गैस्ट्रिक जूस। यहां देखें, इट है गैस्ट्रिक ग्लैंड which releases गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करेगा ये? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन इसमें 3 चीजें होंगी गैस्ट्रिक जूस में। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नंबर 2 म्यूकस, और नंबर 3 एंजाइम पेप्सिन। तो सबसे पहले क्या है? HCl। इसमें से HCl भी निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बड़ा कंसंट्रेट होता है, जिसका pH 3 के बराबर है। और ये काम क्या करता है? जो भी फूड में जर्म्स हैं उनको किल करता है। दूसरा, फूड को एसिडिक बना देता है। ध्यान देना, माउथ में जब फूड रहता है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा की वजह से उसका मीडियम बेसिक होता है, और जैसे पेट में आएगा वहां HCl सिक्रेट होगा, उसके वजह से उसका मीडियम कैसा हो जाएगा? फूड का एसिडिक। इसका 2 रोल लिखा है। नंबर 1 कि बच्चों, HCl kill the germs present in food. दूसरा, makes medium of food एसिडिक। फूड का मीडियम कैसा कर देता है? एसिडिक। किसके लिए? फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड एक एंजाइम ही छोड़ता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन वर्क प्रॉपरली इन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में प्रॉपर काम करता है, और उसको एसिडिक मीडियम कौन देता है? HCl। अब HCl के बाद बात कर रहे हैं हम लोग म्यूकस। फर्स्ट, सेकंड, ये HCl का रोल हो गया। नाउ सेकंड इज द म्यूकस। म्यूकस से गाढ़ा फ्लूइड निकलता है इसमें से, जो इसके दीवारों पे यहाँ पे चेट जाता है, जिससे HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो म्यूकस प्रोटेक्ट inner lining of stomach from protect inner lining of stomach from the action of HCl।
HCl से बचाता है। अगर HCl डायरेक्ट स्टमक की दीवारों पे आ गया, स्टमक की दीवारों पे HCl आ गया अगर, तो क्या कर देगा, उसको बर्न कर देगा, जला देगा, छाले डाल देगा। इसलिए HCl निकलता स्टमक से ही है, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में चारों तरफ म्यूकस लगा रहता है, उससे जो है उसको हार्म नहीं होता है, बनता भी इसी में है। देखो मजे की बात, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है को डैमेज नहीं करता है। लेकिन अगर स्टमक की दीवारों को लग गया तो वहां डैमेज कर देगा, छाले डाल देता है। इसलिए म्यूकस भी साथ साथ में रिलीज होता है, दीवारों पर चेटा रहता है, जिससे HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अब इसके बाद बात आ रही है थर्ड, पेप्सिन। एंजाइम जो पेप्सिन है कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन। यानी यहां प्रोटीन लिखूं मैं, इसमें बदलेगा इसको पेप्टोन। पेप्टोन में कौन बदलेगा, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम हो गया, और प्रोटीन जो है बदल गया किसमें, पेप्टोन में। पेप्टोन थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, बड़ा नहीं है, छोटा साइज में, लेकिन इतना भी छोटा नहीं तो ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाए। ब्लड वेसल्स में एंटर करने के लिए इसको और छोटा होना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे कैसे ये छोटा होता है। अब देखो जो फूड है हमारा बच्चों, यहां से ये जो पाइप आ रही है, इट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां से एक पाइप इसमें ब्रांच होती है, यही हमारा पैनक्रियाज है। दिस इज द पैनक्रियाज। और ये पाइप में मैंने दिया है, ये ऊपर जाकर के लीवर से जुड़ता है, गॉलब्लैडर लीवर का, और दिस इज द लीवर। ये क्या हो गया हमारा लीवर। लीवर क्या करेगा, पर ये समझो, इसमें पैनक्रियाज से दो एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ट्रिप्सिन एंड लिपेज, ये दोनों मीडियम बेसिक मीडियम में काम करते हैं। दोनों एंजाइम्स बेसिक मीडियम में काम करते हैं। बेसिक मीडियम कौन देगा इनको, लीवर से आने वाला बाइल जूस क्या करेगा, फूड को बेसिक बना देगा, जिससे इससे निकलने वाले एंजाइम प्रॉपरली काम कर सके। तो लीवर के बारे में अगर हम लोग देखें यहां पे, लीवर रिलीजेज बाइल जूस। क्या रिलीज करता है ये, बाइल जूस। इसका रोल क्या है, इट मेक्स मीडियम ऑफ फूड basic so that it makes medium of food basic for the proper function of the cycle, for proper function of enzyme trypsin and lipase। लीवर का दूसरा फंक्शन है बच्चों, ये बिग फैट ग्लोब्यूल्स को
स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदल देते हैं। नंबर 2, बाइल जूस चेंज, इमल्सिफाई वर्ड यूज करो, इमल्सिफाई बिग फैट ग्लोब्यूल्स into small fat globules। बड़े बड़े जो फैट के पीसेस हैं उनको ये एक तरह से जैसे कुचलना बोलते हैं, उसको सॉफ्ट कर देना, छोटा कर देना, ये कर देते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देना, जिससे डाइजेशन में इजी पड़े। तो ये लीवर के जो बाइल जूस रिलीज करता है लीवर, उसके ये 2 फंक्शन आपको याद करना है। पहला, फूड को बेसिक बनाएगा फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंड लिपेज, और दूसरा जो फैट है बिग फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदल देगा। अब जो है पैनक्रियाज से क्या होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। लीवर के बाद बात आ रही है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, क्या रिलीज करता है वो? पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? इसमें 2 एंजाइम्स होते हैं। इट कंटेन्स एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? जो स्टमक में पेप्टोन्स बना था उसको बदल देगा अमीनो एसिड में, और बचा खुचा जो भी प्रोटीन है उसको भी अमीनो एसिड में बदल देगा। यानी प्रोटीन एंड पेप्टोन दोनों को चेंज कर देगा किसमें? अमीनो एसिड। कौन चेंज कर देगा? ट्रिप्सिन। ये याद रखना आपको, ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन एंड पेप्टोन इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड सिंपल फूड हो गया, पानी में सॉल्युबल है, साइज में छोटा है, ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। Now, fat is digested into fatty acid by the action of enzyme lipase। फैट जो है फैट को फैटी एसिड में बदल देगा। फैटी एसिड में बदल देगा प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा। कौन? एंजाइम लिपेज। लिपेज एंजाइम बदल देगा फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये दोनों भी पानी में सॉल्युबल हैं, साइज में छोटे हैं, इसलिए इजीली ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएंगे। ये तो बच्चों बात हो गई स्टमक तक की। और अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार देख रहे हैं आप, ये इस तरह से हमारे बॉडी में क्वाइल होकर रहती है। पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो है बच्चों 9 मीटर है। 9 मीटर में से यहाँ तक का पोर्शन छोड़ दें, यहाँ तक का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले 7 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है? 7 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट का लेंथ 2 मीटर है।
तब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करने जा रहा हूं मैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी अब स्टार्च, फैट, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें भी थोड़ा थोड़ा इनको पचाने वाले जूस छोड़ती रहती हैं। यहाँ पे बचे खुचे सारों का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, its wall release intestinal juice which digest remaining fat, protein and remaining fat, protein and starch completely। पूरी तरह से जो बचा हुआ स्टार्च है, फैट है और प्रोटीन है, उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगा। इन दिस वे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन completed in the process of digestion completed in the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं, डाइजेशन कंप्लीट हो गया हमारा, अब बात आ रही है एब्जॉर्प्शन। क्या आ रहा है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में एंटर करेगा। ब्लड में कहाँ एंटर करेगा? जरा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार देख रहे हो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं उसमें अंदर की जो लेयर है, इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन, जैसे मान लो मैं बनाऊं यहाँ पे, कि बाहर की दीवार, अंदर की दीवार ऐसे, ऐसे। These finger-like projections are known as villi। ये विली क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ा दे। देखिए ये सरफेस अब ज्यादा हो गया बहुत। सरफेस एरिया ज्यादा होने से फूड प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा, फूड और वाटर प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा। स्मॉल, ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा और बचा खुचा जो पानी है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। यहां देखते हैं, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीज surface area for the absorption
डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको क्या कह रहे हैं, विली। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। ये भी लिखो, यहाँ लिखो कॉल्ड विली। इनको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड जो है यही एब्जॉर्ब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो बच्चों, फूड कहाँ पहुंचेगा, इट ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन, और यहीं पे एक हमारा ये पार्ट है नोन एज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है डाइजेशन में। कहते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग चारा खाता था, चारे में सेलुलोज होता है, सेलुलोज को हमारी बॉडी पचा नहीं पाती है। ठीक, एनिमल्स की बॉडी, काऊ है, बफेलो है, गोट है, वो चारे में सेलुलोज को पचा लेते हैं। तो कहते हैं जब हम लोग चारा खाया करते थे किसी जमाने में, तब ये जो अपेंडिक्स है सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम छोड़ता था, उससे सेलुलोज पच जाता था। चूंकि अब चारा खाते ही नहीं है, इसका यूज होना बंद हो गया, तो धीरे धीरे इसका काम भी खत्म हो गया, ये जूस बनाना भी बंद कर दिया। अब ये हमारा वेस्ट ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन। जब कभी ये किसी कारण से इलाज होने लगती है तो पेट में बहुत दर्द होता है, बोलते हैं अपेंडिक्स बढ़ गया, तो डॉक्टर इसको काट करके यहाँ से निकाल देता है। इसके ना रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं आप, ये पीछे सोती हुई, यहाँ सोती हुई, ये आ रही है, दिस इज द रेक्टम एंड दिस इज द एनस, और ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर। और यही लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है रेक्टम, यहाँ वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड है स्टोर रहता है। और जब हम लोग जो है अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं, इसको एनस के थ्रू बाहर कर देते हैं। लास्ट प्रोसेस है इजेशन। यहाँ पर एक लिख दो एब्जॉर्प्शन में, food is absorbed in small intestine and water is absorbed in large intestine। वाटर को कहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बच्चों एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम इजेशन, लास्ट पॉइंट हमारा, दैट इज द इजेशन। पांचवा पॉइंट है इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस। एनस के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाती है। बच्चों
अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। कंप्लीट हो गया। अब जो है जरा सी बात रह गई है कि आप ध्यान रखो, यहां पे ये लोकेशन है दिस, और ये दिस, और यहां ये 3 लोकेशन ऐसी है जहां पे स्पेशल मसल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। क्या नाम है इनका? स्फिंक्टर मसल्स। यहां लिख देता हूं। स्फिंक्टर मसल्स क्या होती हैं? अंदर वाले फूड को ऊपर की तरफ नहीं जाने देती, कंट्रोल करती हैं फूड के पासेज को, जिधर जरूरत है उधर जाने देती हैं। मान लो ये पॉइंट है, यहां से फूड एकदम से अचानक इधर नहीं आता है, धीरे 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 रिलीज करता है। एनस पे जो स्फिंक्टर मसल्स का है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को रोक करके रखती हैं। जब उनका प्रेशर बढ़ जाता है तब वो उनको निकलने के लिए रिलीज होने देती है। तो स्फिंक्टर मसल्स के बारे में लिख लो। मसल्स कंट्रोल passage ऑफ फूड, फूड के पास होने को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे बच्चों आपका न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा पूरा। अब हम लोग आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।